जुजुत्सु काइसन इज कॉपी। ये चीज तुमने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, इनफैक्ट स्पेशली फॉर जुजुत्सु काइसन, लेकिन ये लोगों को सही से पता नहीं है कि उसे ऐसा क्यों कहा जाता है। तो आज मैं तुम्हें यही दिखाने वाला हूँ कि ये कितना सच है और कितना झूठ, और बाकायदा तुम्हें प्रूफ दिखाऊंगा सीन टू सीन। अब लोगों को लगता है कि जुजुत्सु काइसन इंस्पायर्ड फ्रॉम नारुतो एंड ब्लीच, बट ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि नारुतो और ब्लीच काफी फेमस हैं और ज्यादातर लोगों ने देखे हैं, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है। लेकिन हमारे गेगे अकुतामी ने खुद कहा है कि ही इज द फैन ऑफ योशिहिरो तोगाशी। अगर तुम्हें नहीं पता ये कौन है, तो ही इज अ लेजेंडरी मांगा आर्टिस्ट जिन्होंने यू यू हाकुशो और हंटर हंटर लिखी है। अब कमेंट में कोई नहीं कहेगा कि वो हंटर एक्स हंटर होता है, एक्स जो है वो साइलेंट है बीच में, इसीलिए हम उसे हंटर हंटर पढ़ेंगे, ना कि हंटर एक्स हंटर। देखा है जी, एक सेंसे की तरह बात कर रहा हूँ। अभी और क्लास देनी है, और पता है ये दोनों ही 90s की मांगा है, और इनकी मांगा में कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा सिमिलर है जुजुत्सु काइसन से, चाहे वो मेन कैरेक्टर्स हो, साइड कैरेक्टर्स हो, विलन्स हो, प्लानिंग या प्लॉटिंग हो, एक्शन हो, यहाँ तक कि पावर्स और एबिलिटीज भी। और मैं बता रहा हूँ कि पिछली वाली जेजे के वीडियो से इसमें ज्यादा मजा आने वाला है। मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके पॉइंट उठाए हैं, और मेरे लिए थोड़ा इजी था क्योंकि मैंने ये सारे एनिमेज ही देख रखे हैं, और ये वीडियो मैंने खासकर न्यू एनिमे व्यूअर्स के लिए बनाई है, जो आजकल के करंट एनिमेज जेजे के डीमन स्लेयर देखकर कहते हैं दिस इज पीक, और 90s के एनिमेज को कहते हैं ये क्या है। तो उनकी भी थोड़ी आंखें खोलनी है कि जो ये चीज तुम अभी देख रहे हो ना, वो असलियत में आई कहां से है। अब देखो, मैं फिर से मुंह फट होकर सच दिखाने वाला हूँ, तो हो सकता है कि किसी को बुरा लगे। वैसे लास्ट वीडियो ने जिस तरह से परफॉर्म किया, मुझे नहीं लगता किसी को बुरा लगा, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी लगता है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि पहले तुम मेरी पूरी वीडियो देखो। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा है, तो फिर यू कैन कमेंट वेयर आई वॉज रॉन्ग। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं। साथे इस जेजे के कॉपीड और इंस्पायर्ड साइड कैरेक्टर्स। अब बहुत सारे एनिमेज में साइड कैरेक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं, और कई एनिमेज में तो वो मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा तगड़े होते हैं, और ऐसे ही जुजुत्सु काइसन में गोजो है। अब हमें लगता है कि गोजो इंस्पायर्ड है ककाशी से, बट गोजो सिर्फ फेस लुक्स के हिसाब से ककाशी से इंस्पायर्ड है, बाकी उसका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी वो सब ब्लीच के किसुके उराहारा से इंस्पायर्ड है। वो दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी फनी है, और हाँ, उराहारा ने इचिको को ट्रेन किया था, और इधर गोजो ने यूजी को किया था। और तुम्हें पता ही है कि उराहारा और आइजन के बीच एक राइवलरी थी, और वहीं गोजो और गेतो, या फिर हम केंजाकू भी बोले, तो उन दोनों के बीच भी राइवलरी थी। अभी आइजन और केंजाकू वाला पॉइंट तुम्हें आगे समझ में आएगा, बिकॉज इन दोनों में भी काफी सिमिलरिटीज हैं। एक और पॉइंट, आइजन वॉज सील्ड बाय उराहारा बिकॉज वो इतना पावरफुल था कि वो उसे रोक ही नहीं सकते थे, इसलिए उसे सील करा गया, और इसी रीजन से गोजो को भी सील करा गया बिकॉज ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। बाकी तोजी के लुक्स की बात करें तो वो कैंगडू से इंस्पायर्ड है, और ऐसे पता नहीं कितने सारे जेजे के कैरेक्टर्स हैं जिनके लुक्स पर्सनैलिटी सीधे उठाए गए हैं ब्लीच से ही। एंड लास्ट अपना ये बूढ़ा प्रिंसिपल काकुंजी, जो जुजुत्सु हाई का लीडर है, और ये तो तुम्हें देखकर ही लग रहा होगा कि ये कहां से उठाया गया है। जी हाँ, ब्लीच के गोटे 13 के कैप्टन कमांडर गेंड्यू साइसिकेकुनी यामामोटो से। आई मीन इनकी पोजीशन और फेस बिल्कुल सिमिलर ही है, बट हाँ, कंपेयर टू दिस बुड्ढा यामामोटो बहुत खतरनाक है, इज लाइक अ गॉड लेवल। इसलिए मैं इस पॉइंट को रद्द करता हूँ, बिकॉज यामामोटो की बेइज्जती होगी इस केस में। कहाँ वो साला गिटार बजाने वाला और कहाँ ये बैंड। सॉरी यामामोटो जी। एक्शन। गोजो वर्सेस सुकुना तो हम सब ने देखा, अमेजिंग बैटल, द पीक ऑफ जुजुत्सु काइसन, और ये भी थोड़ा इंस्पायर्ड है नेत्रो वर्सेस मेरुएम फ्रॉम हंटर हंटर से। अब जो मेरुएम है वो काफी डिफरेंट है सुकुना से, बिकॉज उसका कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स है, पर हाँ, ये भी सुकुना की तरह रूथलेस है और दूसरों को मजे में मारता है, और ये दोनों ही अपनी सीरीज के सबसे पावरफुल कैरेक्टर हैं अभी तक। और दूसरी तरफ इनके चैलेंजर गोजो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, लाइक नेत्रो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर। और अब इन स्ट्रॉन्गेस्ट की बैटल होती है, बस इनकी बैटल में ये फर्क था कि गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट में वो दोनों का लेवल मैचिंग का था, लेकिन यहाँ मेरुएम काफी ज्यादा पावरफुल था नेत्रो से।
लेकिन इनकी फाइट की एंडिंग सिमिलर थी। गोजो अपना पर्पल का यूज करके एक बड़ा धमाका करता है और दूसरी तरफ नेत्रो भी एंड में जब कोई चारा नहीं बचता तो वो अपने साथ मेरुएम को उड़ाने के लिए एक ब्लास्ट करवाता है। अब दोनों ही केस में हमारे विलन्स मेरुएम और सुकुना बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं, लेकिन दोनों ही मरते नहीं हैं। लेकिन उनके अपोनेंट गोजो और नेत्रो इस धमाके के तुरंत बाद ही मर जाते हैं। और पता है, गोजो वर्सेस सुकुना के जो फाइटिंग कॉम्बैट वाले सीन्स हैं वो भी हंटर के क्रोलो वर्सेस हिसोका की फाइट से सिमिलर है। हैंड कटिंग एंड हीलिंग सीन्स, तुम्हें देख कर लगेगा कि हाँ यार सिमिलर तो है। गोजो का रिवर्सल रेड तो तुमने देखा ही होगा। पता है, वो यू यू हाकुशो के मेन कैरेक्टर यूसुके के स्पिरिट गन से इंस्पायर्ड है। और जो नानामी फाइनल पंच मारता है हारुतो को, तो वो पोजीशन बिल्कुल सिमिलर थी जब गॉन नेफ्रोपीतो को फाइनल पंच मारकर खत्म करता है। ऐसे ही जो सिंपल डोमेन है जो मीवा ने यूज किया था एक बार, जिसकी बदौलत जो भी उसके सर्कल के रेंज में आएगा वो बच नहीं सकता। ये भी इंस्पायर्ड है हंटर के फैंटम ग्रुप के एक मेंबर नोबुनागा से। उसकी टेक्निक होती है एन, वो बिल्कुल इसकी कॉपी है। इसके अलावा भी कई सारे एक्शन सीन्स हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम है। विलन्स, अब विलन्स के केस में गिगी ने काफी इंस्पिरेशन ली है, यहाँ तक कि उनके प्लानिंग और प्लॉटिंग भी सीधा उठा ली है। अब जैसे आइजन ने सब कुछ प्लान कर रखा था, इचिको के पैदा होने से पहले ही उसने उसकी पूरी जिंदगी प्लान कर दी थी। एंड इन द केस ऑफ केंजाकू, उसने भी हमारे मेन कैरेक्टर इतादोरी यूजी की पूरी लाइफ प्लान कर रखी थी। इवन यहाँ तक कि उसने तो उसे खुद पैदा किया, उसके बिना तो वो आ ही नहीं पाता इस दुनिया में। मतलब यार मानना पड़ेगा, प्लान के लिए केंजाकू ने क्या क्या मरवा लिया। दूसरा हमारा सबसे बड़ा पॉइंट, सुगुरु गेत्तो इज फुल्ली इंस्पायर्ड फ्रॉम शिनोबु सेंसुई ऑफ यू यू हाकुशो। अगर तुमने देखा है यू यू हाकुशो तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या ही बेहतरीन तरीके से तोगाशी ने सेंसुई का कैरेक्टर लिखा है उस टाइम पर। मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, वो आज भी कितने सारे कैरेक्टर हैं जो इससे इंस्पायर्ड होकर लिखे जाते हैं। विलन्स के मामले में तोगाशी सेंसे मास्टर है। अब उसकी कहानी क्या थी कि वो पहले और स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर वो डीमंस को खत्म करता था, जस्ट लाइक गेत्तो भी पहले सॉर्सरर था और कर्सेस को खत्म करता था। बट फिर सेंसुई के साथ ऐसा इंसिडेंट होता है। अब मैं बताऊंगा नहीं क्या हुआ क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन बहुत खतरनाक था और उसने उसे कंफ्यूज करके रख दिया ह्यूमंस और डीमंस के बीच के फर्क को लेकर। ऐसे गेत्तो के साथ भी एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद वो भी काफी कंफ्यूज होता है, ट्रॉमेटाइज होता है। और फिर गेत्तो और सेंसुई दोनों ही अपने लिए एक डिसीजन लेते हैं और उनके इस डिसीजन से वो दोनों ही विलन बन जाते हैं। अगर तुमने नोटिस किया हो तो उनका हेयर स्टाइल भी काफी सिमिलर है। एंड जब एंड में वो दोनों ही मरते हैं तो वो दोनों ही एक हीरो वाली स्पीच देकर जाते हैं। You'll know a dying man's need for closure, but until then, thank you. मेन कैरेक्टर तो अब कुरासाकी इचिको और इतादोरी यूजी में बहुत सिमिलरिटीज हैं। दोनों ही एकदम अच्छे दिल के बंदे हैं और वो दोनों ही एक हाई स्कूल स्टूडेंट भी हैं। यहाँ तक कि उनका हेयर स्टाइल भी थोड़ा सिमिलर ही है। उसके बाद फर्स्ट एपिसोड में ही इचिको शिनिगामी रूकिया से मिलता है, वहीं यूजी को आकर जुजुत्सु सॉर्सरर मेगुमी मिलता है। अब इचिको रूकिया को बचाने के लिए उसकी जान बाग तो लेकर हॉलो को मारकर एक शिनिगामी बन जाता है और यूजी मेगुमी को बचाने के लिए सुकुना की फिंगर को खाकर कर्स को मारकर एक जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाता है। अब जैसे यूजी के अंदर सुकुना उसका एक डीमन है, ऐसे इचिको के अंदर भी उसका हॉलो है जो उसे खूंखार बनाता है। एंड सिमिलरली नारुतो के अंदर भी नाइन टेल बीच सील होता है और वो भी बाहर आकर बेकाबू हो जाता है। लेकिन बाद में जाकर नारुतो और इचिको तो अपने इनर डीमंस को कंट्रोल कर लेते हैं, बट यूजी के केस में वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, बल्कि सुकुना बाहर निकलकर उसे भी पेलता है और उसके दोस्तों को भी पेलता है। सो यस, बुरा लगता है यूजी के लिए। पावर एंड एबिलिटीज, तो सबसे पहले अपना उठाते हैं रियोइकी तेनकाई एंड बानकाई को, बिकॉज सबको लगता है कि ये ने रियोइकी तेनकाई बानकाई को देखकर बनाया। जैसे रियोइकी तेनकाई में हर सॉर्सरर का एक ये ट्रम्प कार्ड होता है और ये काफी ट्रेनिंग और हार्डवर्क के बाद ही अनलॉक होता है, सिमिलर लाइक बानकाई। लेकिन तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि रियोइकी तेनकाई ओरिजिनली इंस्पायर्ड है यू यू हाकुशो के टेरिटरी पावर से। तो क्या है कि इसके ब्लैक सागा के वक्त हमें एक नई पावर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम था टेरिटरी, जिसमें यूजर एक टेरिटरी बनाता है और फिर उसका अपोनेंट उस टेरिटरी का सब्जेक्ट बन जाता है, जिसके बाद उसे उसकी टेरिटरी के सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। लग रहा है ना सिमिलर टू रियोइकी तेनकाई। और हाँ, बानकाई में डिस्टेंस का कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता, बट इन रियोइकी तेनकाई और टेरिटरी देयर इज अ लिमिट ऑफ स्पेस। अगला अपना बाइंडिंग वाव,
जिससे हम इतना ज्यादा परेशान हैं। वो भी हंटर हंटर का कॉन्सेप्ट है। अगर तुमने सीरीज देखी है तो तुम्हें पता होगा कि क्यूरापी का चेन जेल टेक्निक का यूज करता है टू इंक्रीज हिज पावर्स, और अगर तुमने वो वाव तोड़ी तो दोनों ही केसेस चेन जेल और बाइंडिंग वाव में तुम्हारी जान जा सकती है। अब अगला, तुमने नोटिस तो करा होगा कि सबसे कूल चीज जो सुकुना की लगती है वो है उसके टैटूज, और ये भी yu yu hakusho के मेन कैरेक्टर यूज़ुके से सिमिलर है। एंड आर्क के टाइम पर शिनसुई से फाइट के दौरान यूज़ुके अपनी डिमोनिक फॉर्म अनलॉक करता है, जिसके बाद उसके शरीर पर ऐसे ही टैटू बन जाते हैं। अब लास्ट है कि नैन एंड कर्स्ड एनर्जी आर वेरी सिमिलर। क्या है कि हंटर हंटर की जो बेसिक पावर है ना, जिसे वो नैन कहते हैं, उसने काफी इंस्पायर्ड किया है जुजुत्सु काइसेन के कर्स्ड एनर्जी को। याद है जब गोजो इतादोरी को ट्रेनिंग दे रहा था और जब वो उसे कर्स्ड एनर्जी के बारे में बता रहा होता है, वो उसे कुछ जूस कैंस को मोड़कर कर्स्ड एनर्जी के नेचर को समझाने की कोशिश करता है। अब ऐसे ही हंटर हंटर में जब गॉन और किलुआ को विंग नैन के नेचर्स के बारे में बता रहा होता है तो वो भी कैंस को मोड़ कर दिखाता है। और बाकी तुम अगर एनिमे देखोगे तो तुम्हें और भी काफी सारी सिमिलरिटीज दिखेंगी। और बस आज के लिए इतना ही बहुत है। और भी काफी सारे सीन्स थे जो इंस्पायर्ड है, लेकिन इतना सब कुछ दिखाता तो वीडियो काफी लंबी हो जाती और तुम भी बोर हो जाते, इसलिए मैंने मेजर सिमिलरिटीज उठाकर तुम्हें बता दी। अब देखो, मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बैड थिंग टू टेक अ इंस्पिरेशन फ्रॉम ओल्डर मांगा, लेकिन दुख तब होता है जब तुम इतनी अच्छी मांगा से इंस्पिरेशन लेने के बाद भी एंडिंग में हक दो। बाकी इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया इंस्पिरेशन लो, बढ़िया मांगास बनाओ। और हाँ यार, ऐसा भी नहीं है कि केके ने पूरा ही कॉपी कर लिया है, काफी सारी चीजें हैं जो यूनिक भी है, तो कॉपी कहना इज नॉट अ गुड थिंग। वैसे एक चीज अच्छी है कि केके ने साफ साफ एग्री किया है कि उसने यहाँ से इंस्पिरेशन ली है। अब जैसे एक इंटरव्यू में उसने बताया भी था कि उसके घर पर हर एक वॉल्यूम है हंटर हंटर का। बाकी तुम कमेंट करके बताना कि तुम मेरे किस पॉइंट से एग्री करते हो और किस से नहीं, और अगर तुम्हें कुछ नई सिमिलरिटीज या इंस्पिरेशन पता हो तो वो भी कमेंट करना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी तुम बताओ और किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।